सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, क्यों हम जिए। चलिए हम बात करते हैं। जैसे कि आपका पैटर्न है जो आपका इस तरह से देखने को सुनने को आ रहा है कि आपका जो पैटर्न है जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का वो इस तरह देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपका जो पैटर्न है उसमें बदलाव किए गए हैं, उसमें पीटी और मेंस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस बार। वो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार ने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की जो वैकेंसी निकाली थी उसमें वन एकल एग्ज़ाम बेसिस किया था। इसमें आपको मेंस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने 2 साल से वेट कर रहे हैं। कभी 1,20,000, कभी 90,000, कभी 80,000, कभी 40,000, कभी 46,000। फिर अब जाके बात हो रहा है कि आपका जो वैकेंसी है वो आपका 1 साल में 20,000 वैकेंसी आएगी। मतलब 5 साल का प्लान लाए हैं ये लोग। जब तक इनको इलेक्शन आ जाएगा ये कुछ नहीं, इनको एक वैकेंसी अगर नहीं देनी है तो पहले ही बोल देते कि वैकेंसी अगर हम नहीं देंगे। तो इस तरह की बात बार बार शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है कि 20,000, न्यूनतम 20,000, मतलब कि 20,000 से कुछ ज़्यादा संख्या हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं आपका किस तरह पैटर्न देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपको पता है कि 1 to 5 में प्राइमरी आता है, तो प्राइमरी में सुनने में आ रहा है कि आपका जो एमसीक्यू बेस्ड पीटी भी होगा और मेंस भी एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 6 to 8 में भी आपका एमसीक्यू होगा ऑब्जेक्टिव, और मेंस का एमसीक्यू रखा गया है। आपका 9-10 में जो आपका है, 9-10 की बात करें तो आपका 9-10 में आपका जो है वो एमसीक्यू होगा पीटी, और मेंस होगा जो सब्जेक्टिव रखा गया है। जो 11-12 की बात करें हायर सेकेंडरी में, तो आपका एमसीक्यू पीटी होगा जो एमसीक्यू होगा, और मेंस होगा जो सब्जेक्टिव होगा। वो कतई सही नहीं है, क्योंकि जो अभी आप टीआरई 1, 2, 3 की वैकेंसी जो आपने निकाला था उसमें आपने एकल एग्ज़ाम बेसिस पे सिलेक्शन लिया। एक स्टूडेंट क्या क्या दे, पहले इंट्रेंस एग्ज़ाम दो, आप बीएड कर रहे हो तो बीएड